हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही जो 16 दिसंबर 2024 को आने वाले हैं, वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, एक कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का दो पार्ट बट गया। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल दो भाग में बट गया है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी, दो पार्ट में वहाँ बट गया है। तो उनमें से एक पार्ट जो हिंदी का पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश का पार्ट अलग वीडियो में आएगा। इंग्लिश का भाग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अलग वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो हिंदी पार्ट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में पाया जाता है। ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, इसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 जो होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 कम से कम आपको आएंगे। ठीक है, 2 गुने 2 आपको आएंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना भी देता है। ठीक है, तो आप अपनी से तैयारी करके जाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको, ठीक है, एमसीक्यू में आपको व्याकरण से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या से पूछे जाएंगे? व्याकरण से। एमसीक्यू आपसे क्या हुए? एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार नहीं पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्याकरण से पूछे जाएंगे। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इसका परिवाची शब्द क्या होता है, उन सारी बातों से पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई बार आता है, कभी नहीं आता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हिंदी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होगा जो 16 दिसंबर 2024 को आने वाले। इसका एग्जाम कब होगा? 16 दिसंबर को। ठीक है, ठीक है, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको गद्यांश भी दे देंगे। ठीक है, एक प्रकार के आपको डेमो, एक गद्यांश के लिए एक मॉडल आता है। राज के पास किटी नामक एक पालतू बिल्ली है। वह सफेद और भूरे रंग की है। राज को अपने घर के पिछवाड़े में किटी के साथ खेलना पसंद है। वे दोनों साथ में तितलियां का पीछा करते हैं और घास में लेटते हैं। जब राज उसे पकड़ता है तो किटी उसे घूरने लगती है। राज अपने बिल्ली से बहुत ही प्यार करता है। एक छोटा सा पार्ट, ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं देगा, मतलब एक नमूना के लिए लाए हैं। ठीक है, कि ऐसा भी होता है। गद्यांश में एक कहानी रहेगा, कुछ बड़ा रहेगा, ये तो छोटा है। ठीक है, अब इससे क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे जो गद्यांश दिए रहेंगे उसको शीर्षक भी पूछे कि इसका एक शीर्षक बता दीजिए, 2 नंबर का आ जाएगा। इसमें से क्या कहानी बनेगा, कहानी से क्या प्रश्न बनेंगे? राज की पालतू बिल्ली का नाम क्या था? तो यहाँ राज को की पालतू बिल्ली का नाम कीटी है। राज की जो कीटी है किस रंग का है? तो वो सफेद और भूरे रंग की है। ठीक है, राज और कीटी कहाँ खेलने जाते थे? ठीक है, अपने घर के पिछवाड़े में खेलने जाते हैं, माने पीछे वाले भाग में। ठीक है, हाँ, जब राज उसे पकड़ता है तो कीटी क्या करती है? घूरने लगती है। तो इस प्रकार का एक कहानी से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक कहानी दिए रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन में से सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इस कहानी का शीर्षक बताइए। ये तो छोटा आपको डेमो के लिए लाए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अथवा ये नहीं आएगा तो इस प्रकार का एक आपको क्या आ जाएगा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक कबीर का दोहा दे देगा। ठीक है, और उसको आपको बोलेगा कि इसको आप क्या है, इस दोहे का क्या मतलब है, उसको बारे में समझाइए। ठीक है, तो ये आपको कभी बोलता है दोहे को लिखे और उसका आपको अर्थ भी, शब्दार्थ भी, अर्थ भी बताए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन और में देखिएगा। और में 3 आपको भाग है। 3 में से एक विकल्प आपको हमेशा आने वाला है। पहला विकल्प एक गद्यांश दे देंगे, दूसरा का एक प्रकार का दोहा दे देंगे। एक डेमो के लिए लाए हैं। ठीक है, एक मॉडल है कि इस प्रकार का दोहा आपको दिया जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। इस प्रकार का कोई भी दोहा दे देगा। अब ऐसा नहीं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो यही क्वेश्चन हूबहू रहेगा, ना। एक आपको जस्ट मॉडल के लिए बता रहे हैं मेरे प्रिय छात्र। या तो 3 में से एक और है कि कोई आपको जो कहानी दिया गया है सिलेबस में, एग्जाम्पल के 2 कहानी लिख के लाए हैं आपको, मतलब शतरंज का खिलाड़ी है, नमक का दरोगा है। इसको बताएगा कि ये किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो 3 भाग है, तीनों पर एक थोड़ा सा नजर देख लीजिएगा। एग्जाम में तैयारी करने के लिए थोड़ा सा, गद्यांश के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहानी दिया रहेगा उसको आप लिख सकते हैं, जो भी उसी से क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई तैयारी नहीं करना। दोहा 2-4 देख लीजिएगा, उसका अर्थ भी आपको लिखने के लिए, समझने के लिए आना चाहिए। या तो कहानी जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए शतरंज का खिलाड़ी, नमक का दरोगा, थोड़ा बहुत आप हेडलाइट देख लीजिएगा। तो ये आपको 4 नंबर में आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे या तो इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे। बात समझ में आई? हाँ जी, आ गई।
चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन 2 रहेगा। 2 क्वेश्चन में 2 भाग बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको या तो प्रतिवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, बायोडाटा तैयार करना है, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। एक कहानी आपको, एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा जो आप पढ़े हैं सिलेबस में यूनिट नंबर 1, 2, 3 से। ठीक है, एक नया सिलेबस में आपको सिलेबस में नया चीज आउट हो गया है। क्या है जी? जो ठीक है, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन से 3 मुख्य मार्गों का ज्ञान दिया, इस प्रकार के ये है नया सिलेबस। इन न्यू सिलेबस में ऐड हो, पुराना आप क्वेश्चन बैंक में दीजिएगा देखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? श्री राम और केवट के बीच में हुई संवाद का व्याख्या करें। तो आपको महाभारत का जो आपको पाठ पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है, रामायण का जो छोटा भाग पढ़ना है, उनमें से एक छोटा सा आपको इस प्रकार के एक नमूना के रूप में लाए हैं। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये नया सिलेबस है, अभी नया सिलेबस के अनुसार ये पहली बार क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इससे पहले इस प्रकार का जो है, जो छोटा पार्ट दिया गया, रामायण का छोटा पार्ट दिया गया है, ये नया सिलेबस में ऐड किया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये हम बनाए हैं, इस प्रकार क्वेश्चन हम बनाए हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं संप्रेषण से क्या समझते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया का रेखा चित्र देखिए, या तो औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर बताए। देखिए, संप्रेषण से एक बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन संप्रेषण से है। आप इसको कुछ ना कुछ कैसे हूँ दे दे। शाब्दिक संप्रेषण का होता है, आप शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण से क्या समझते हैं। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया का रेखा चित्र सहित वर्णन करें। मतलब संप्रेषण से एक क्वेश्चन रहने वाले हैं, VVI क्वेश्चन है। आप इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? संप्रेषण से। ये तो नया सिलेबस में ऐड हुआ, इसलिए हमें आपको क्वेश्चन भी लिख के कि इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, आप तैयारी करके जाइए। तो समझ में आए? तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है, मेरा स्लाइड का लास्ट स्लाइड है। आप ज्यादा घबराए नहीं, बहुत ही छोटा है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का आपको लास्ट क्वेश्चन आपको हिंदी कम्युनिकेशन में क्या आएगा? प्रेस सूचना से क्या समझते हैं कि इनके 2 विशेषताओं को उल्लेख करते हुए प्रेस विज्ञप्ति में अंतर। देखिए, प्रेस सूचना अलग होता है, प्रेस विज्ञप्ति अलग होता है। प्रेस सूचना अलग होता है, प्रेस विज्ञप्ति अलग होता है। इसमें आपको कई बार टिप्पणी लिखने के लिए बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेस सूचना के बारे में, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ दिया है कि क्या समझते हैं प्रेस सूचना से, इसके बारे में विशेषताओं को बताएं और ये भी बताएं कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर है। तो एक क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, ये वाणी की विशेषता का वर्णन करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता का प्रकाश डालें, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिवेदन से एक और क्वेश्चन याद लीजिएगा, कोई भी आपको एक टॉपिक दिया रहेगा, उससे एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर दीजिए VVI। 2 महीने की चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, इस प्रकार का एक पत्र आपको, पत्र किसी प्रकार का आएगा, सरकारी पत्र भी आ सकता है, अर्ध सरकारी पत्र भी आ सकता है, दोनों में अंतर भी आ सकता है। तो आप इसके लिए तैयार हैं, बायोडाटा भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के लिए आप इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको 4 नंबर का आपको एक कहानी दिया जाएगा, या तो गद्यांश दिया जाएगा, या तो दोहा दिया जाएगा, या तो कोई कहानी लिखने के लिए शतरंज का कहानी या नमक दो, इस प्रकार का थोड़ा दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार क्वेश्चन जो आपको हम पहले चर्चा किए, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा में आपको रहेंगे। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन का मतलब अथवा में रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको लिखना है। यहाँ भी आपको 6 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 लिखना है। यानी 4 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन जो होते हैं अथवा में रहते हैं, तो एक क्वेश्चन 2 भाग में, तो यहाँ 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 अथवा में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखना है 6 नंबर का 2 क्वेश्चन लिखना है, 4 नंबर का आपको 2 प्रकार के 2 क्वेश्चन लिखना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये आप गारंटी है। एक लेटर आएंगे, प्रतिवेदन से क्या समझते हैं, ठीक है, प्रेस सूचना किसकी क्या होता है, और कौशल। देखिए एक और क्वेश्चन हम छूट गए हैं, उसको आप नोट कर दीजिए, कौशल संप्रेषण से क्या समझते हैं। ठीक है, उस पर प्रकाश डालने के लिए भी आता है। तो यही है। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो इसको अच्छे तरह से मार लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, उसके बाद इसको भी ले लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार का एक जो है इसको, तो यही है, आपको यहीं से आएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने के लिए अगर PDF चाहिए तो एप्लीकेशन बिहार पॉलिटेक्निक पर आपको, बिहार पॉलिटेक्निक से एप्लीकेशन पर आपको ये PDF मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट कहते हैं। थैंक यू।